हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है चैन रस्तोगी और अब एबीपी न्यूज पर अनकट की बातें होंगी। अनकट है एबीपी न्यूज का ओरिजिनल वीडियोस प्लेटफॉर्म और अगले आधे घंटे में हम आपको वो कंटेंट दिखाने वाले हैं जो अनकट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखा गया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल न्यूज ऑफ द वीक से। श्रीलंका के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि श्रीलंका आखिर कैसे चीन के कर्ज के नीचे दबता चला गया। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि अकेला श्रीलंका ही नहीं, चीन के कर्ज के नीचे कई गरीब देश दब चुके हैं। तो कैसे काम करता है चीन का डेट ट्रैप, बता रहे हैं भूपेंद्र सोनी। साल 2013 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान अपने एक भाषण में शी चीन के इतिहास की तरफ मुड़ गए। शी ने यांग्यान की बात की, जो दूसरी सदी में हान डायनेस्टी में एक चीनी अधिकारी था। कियान हान साम्राज्य का सेंट्रल एशिया में एक दूत था। शी ने अपने भाषण में कहा कि कियान को एक आदिवासी कबीले ने 10 साल तक बंदी बनाकर रखा और जब वो चीन वापस आया तो उसने राजा को सुदूर एशिया में कारोबार की संभावना के बारे में बताया। शी ने कहा कि आज जब 2000 साल बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ और इतिहास की उस घटना को देख रहा हूँ तो मुझे ऊंट के गले में टंगी घंटियों की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती सुनाई दे रही है और मैं रेगिस्तान से उठता गुबार देख पा रहा हूँ। ये पहली बार था जब चीन के राष्ट्रपति ने एशिया और यूरोप के देशों को जोड़ने का विचार दुनिया के सामने रखा था, जिसे आगे चलकर नाम दिया गया OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। लेकिन ये विचार जितने सादगी भरे लहजे में दुनिया के सामने परोसा गया था, असल में पर्दे के पीछे ये उतना ही खतरनाक था, जिसमें छुपे थे चीन के नापाक मंसूबे, जिसके तहत चीन ने गरीब देशों को डेट ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाया। और आज इस डेट ट्रैप के शिकार न जाने कितने देश हैं। इसका ताज़ा उदाहरण श्रीलंका है। आज हम बताएंगे आपको कि कैसे चीन गरीब देशों को कर्ज देकर अपने जाल में फंसाता है और फिर कैसे उन देशों की अहम संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा लेता है, और बताएंगे आपको कि कैसे श्रीलंका चीन के इस जाल में फंसता चला गया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 2013 से पहले चीन सिर्फ आर्थिक विकास की ओर ही ध्यान दे रहा था, जिसके दम पर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। लेकिन 2013 में शी जिनपिंग के चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की फॉरेन पॉलिसी ने एक बड़ा शिफ्ट लिया। जिनपिंग ने चीन की विस्तारवादी सोच पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके तहत चीन ने एक ऐसा प्लान दुनिया के सामने रखा जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये प्लान था चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट को चीन का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा प्लान बताया गया, जिसके तहत 68 देशों को जोड़ा जाना था, जिनमें दुनिया की 65% आबादी रहती है, और ये प्रोजेक्ट दुनिया की 40% GDP को एक साथ ला देता। लेकिन ये प्रोजेक्ट देखने में जितना महत्वाकांक्षी लग रहा था, इसके पीछे की सच्चाई उतनी ही भयावह भी थी। ये सच्चाई थी चीन का डेट ट्रैप। तो कैसे काम करता है ये चीन का डेट ट्रैप? आसान भाषा में कहें तो चीन पहले आर्थिक तौर पर कमजोर देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कर्ज देता है, जिसकी कुछ शर्तें होती हैं। जब वो देश कर्ज लौटा नहीं पाता तो चीन उन देशों में अपनी मनमानी करता है और उनकी अहम संपत्तियां हथिया लेता है। ये तो हुई डेट ट्रैप की आम परिभाषा। अब बताते हैं आपको इसके पीछे का पूरा खेल।
चीन दुनिया का सबसे बड़ा लोन देने वाला देश है। 2020 तक चीन आर्थिक तौर से कमजोर देशों को 170 बिलियन डॉलर का लोन बांट चुका है। हालांकि अमेरिकी रिसर्च एजेंसी एड डेटा की माने तो चीन द्वारा विकासशील देशों को दिया गया आधे से ज्यादा लोन चीन की बैलेंस शीट में दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि ये लोन चीनी सरकार द्वारा सीधे नहीं दिया जाता। इस खेल में काम आती हैं चीन के अधिकार के तहत काम कर रही चीनी कंपनियां। इसे कहा जाता है चीन का हिडन टेक। एड डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 40 देश ऐसे हैं जो 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। 10% तक कर्जा इन चीनी कर्जदाताओं से ले चुके हैं। इनके अलावा जिबाउती, लाओपीडीआर, ज़ाम्बिया एंड किर्गिस्तान जैसे देशों ने तो चीन से अपनी सालाना जीडीपी का 20% तक का कर्जा ले रखा है। अब सवाल ये उठता है कि कर्जा तो दुनिया के कई देश और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी देती हैं, तो चीन के कर्जे से इतनी परेशानी क्यों है? ऐसे में आपको चीन द्वारा दिए गए कर्ज की टर्म्स को समझना जरूरी है। दुनिया भर के बड़े बड़े देश जो छोटे देशों को कर्ज देते हैं, उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसे कहा जाता है पेरिस क्लब। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे लगभग 22 देश इस ग्रुप के मेंबर हैं। इस ग्रुप का काम है कि अगर कोई कर्ज धारक देश कर्ज नहीं चुका पा रहा तो कैसे उसकी मदद की जाए। लेकिन ऐसे ग्रुप का पार्ट चीन नहीं है, जबकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज बांटने वाला देश है। असल में जो देश इस ग्रुप के सदस्य हैं, वो ये जानकारी साझा करते हैं कि किस देश को उन्होंने कितना कर्ज दिया और उसकी क्या शर्तें हैं। लेकिन चीन अपने द्वारा दिए गए कर्ज की जानकारी नहीं देना चाहता। यही कारण है कि चीन पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं चीन द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की शर्तों की। एड डेटा के मुताबिक चीन लगभग 4% इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देता है, जो वर्ल्ड बैंक और कई देशों से 4 गुना ज्यादा है। चीन का लोन वापस करने का पीरियड भी 10 साल या उससे कम होता है, जबकि बाकी कर्जदाता 28 साल का समय देते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां कर्ज लेने वाले देश को ऑफशोर अकाउंट में पैसा रखने की शर्त भी रखती हैं, ताकि डिफॉल्ट होने पर वो उस अकाउंट से पैसा निकाल सकें। जबकि पश्चिमी कर्जदाताओं द्वारा ऐसी अप्रोच नहीं अपनाई जाती। अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के दौरान लोन देते वक्त चीन कई तरह की घटिया शर्तें भी जोड़ता है, जैसे कि मोनेटेनेग्रो के केस में हुआ। चीन ने मोनेटेनेग्रो को हाईवे बनाने के लिए 800 मिलियन पाउंड का लोन दिया, जिसके बदले में उसने ये शर्त रखी कि अगर ये देश अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो चीन के पास मोनेटेनेग्रो देश की जमीन का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, और अगर ऐसा होता है तो चीन को यूरोप में सीधी एंट्री मिल जाएगी। ऐसा ही कुछ चीन ने पाकिस्तान के साथ सीपेक के दौरान किया, और यही कुछ श्रीलंका के साथ भी हो रहा है। पिछले 1 दशक में चीन श्रीलंका को रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट बनाने के लिए $5 बिलियन का कर्ज दे चुका है। इस कर्ज की शुरुआत हुई साल 2007 में, जब श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चीन से पहली बार कर्ज लिया। इस कर्ज की शर्त थी कि श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट का ठेका चीन की पसंद की कंपनी को देना होगा, और इस तरह चीन की चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को हम्बनटोटा पोर्ट बनाने का ठेका मिल गया। 2010 में यह पोर्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका पर कर्ज बढ़ता चला गया। 2016 के आसपास चीनी कंपनियों ने अपना कर्ज का पैसा मांगना शुरू कर दिया, लेकिन पैसा था नहीं, तो 2017 में श्रीलंका को $1.2 बिलियन की कर्ज माफी के बदले हम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास की 15,000 एकड़ जमीन चीन को 99 साल की लीज पर देनी पड़ी। लेकिन इससे कर्ज कम नहीं हुआ, क्योंकि लोन की रकम ज्यादा थी। चीन का कर्ज पर इंटरेस्ट ज्यादा है, तो कर्जा भी बढ़ता चला गया। कोरोना की वजह से श्रीलंका का पर्यटन कारोबार भी ठप पड़ गया। महंगाई आसमान छू रही है, और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी महज $1.5 अरब का बचा है। ऐसी स्थिति में अब श्रीलंका चीन के रहमो करम पर है,
और चीन कहीं ना कहीं इस बात से खुश तो होगा ही, क्योंकि उसके लिए ये स्थिति दोस्ती दिखाने की नहीं बल्कि अपनी शर्तें मनवाने की है। अब जाते जाते आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन ओशन में 6 आइलैंड देश हैं, जिनमें शामिल है कोमोरोस, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका। चीन की नजर अब इन सभी देशों पर है ताकि चीन इंडियन ओशन में अपनी जगह बना सके। ये स्थिति भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि अगर चीन अपने इस डेट ट्रैप के जरिए इन बाकी आइलैंड देशों को भी फंसा लेता है तो हिंद महासागर में वो एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो ये है चीन के डेट ट्रैप से जुड़ी पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया। अनकट पर हर वीक हम मिलते हैं एक सोशल मीडिया स्टार से, और इस वीक सोशलाइज पर फीचर हुए दैट बोहो गर्ल और दीक्षा खुराना। देखिए कॉलेज वाली उम्र में कैसे खोला इन्होंने अपना फैशन बिजनेस। 5 things that you want to tell somebody who wants to open their fashion label. Like practical advices. Yeah, first thing, just सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ना अपनी लिस्ट बना लो दैट यू हैव ऑल द वेंडर्स विद यू एंड जिनसे आपको जो भी करना है। इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज आपको इतना माइंड में होना चाहिए कि मेरा फैब्रिक में इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मेरा वेबसाइट पे इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। एंड कमिंग टू वेबसाइट गाइस, प्लीज बिफोर स्टार्टिंग योर ओन लेवल जस्ट गेट योर वेबसाइट राइट, और बिल्कुल परफेक्ट आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए आपके लॉन्च से पहले, बिकॉज मेरी बिल्कुल भी नहीं थी एंड आई वाज रियली मतलब सैड एट दैट पॉइंट। आई लिटरली क्राइड, मैं इतनी ज्यादा एंजाइटी हो गई थी मेरे को कि क्या करूं। आपकी टीम मेंबर्स हो भी आपके वर्क अभी अगर जो ऐसे स्क्रैच है, ऑब्वियसली लोकल बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस हैं तो आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, बट इन्वेस्टमेंट वगैरह की इतनी टेंशन मत करो। सो फैब्रिक्स वगैरह ये सब जस्ट पुट योर हार्ट इनटू इट, एंड छोटी चीजें से भी स्टार्ट होता है, जरूरी नहीं होता है सिर्फ लार्ज इन्वेस्टमेंट में जाना होता है, बिकॉज आई स्टार्टेड विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बट या सो जस्ट और उसको वापस बिजनेस में दीक्षा ने इन्वेस्ट करा था, मतलब आई एम नॉट यूजिंग declothing मनी फॉर एनीथिंग, आई एम reinvesting it in declothing ओनली। सो इट्स लाइक कि वो एक अलग ही अकाउंट है, आई एम नॉट यूजिंग। सो मेक श्योर कि आपका जो भी एक ब्रांड का अकाउंट होगा जस्ट कीप इट डिफरेंट एंड उसको रीइन्वेस्ट करते रहो। सो डोंट थिंक ये मेरे को प्रॉफिट आएगा। एंड ये भी मेरे को पापा ने बोला था बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, डोंट एवर थिंक कि तेरे को स्टार्टिंग में प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में बिजनेस लॉस भी देखता है और नो प्रॉफिट नो लॉस भी होता है। सो इट्स लाइक नो प्रॉफिट फॉर फ्यू ईयर्स बट डोंट गिव अप, आगे जाके जरूर ये बहुत आपका काम आएगा एंड यू विल बी रियली हैप्पी यू डिडंट गिव अप। But did you save up money before? Exactly, I did. My father didn't invest anything in my label, and not even Kritika actually, because Kritika is my like क्या बोलते हैं उसको, गुल्लक बोलते हैं ना, तोड़कर जब भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है यहाँ से ले लो। तो बिकॉज आई नो पापा में से ज्यादा मेरे को पता है कि अगर मुझे आगे कभी भी नीड होगी आई गो टू हर, बट उस टाइम पर आई डिडंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन। स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, अपना सब कुछ करना, वेंडर्स ढूंढना, सब कुछ। इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई वाज आई थिंक सो 22 व्हेन आई स्टार्टेड 22 लाइक हाँ। तो व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इट आई वाज 22 एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्चुअली लॉन्च आई वाज 23। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट। स्टार्ट में सब इधर उधर हो रहा था, कुछ नहीं पता था कि कहाँ से क्या ऑर्डर करना है या फिर कैसे हैंडल करना है। आई यूज्ड टू पैक माय ओन पैकेजेस वगैरह ऑर्डर्स होते थे, मैं मतलब 4-5 आवर्स बैठकर स्टूडियो में आई वाज पैकिंग। तो शी टोल्ड मी कि ऐसे हैंडल कर, स्प्रेड योर टीम एंड ऑन योर मेंबर्स। मैं रफ इमेज देना चाहूंगी। तो आई रिमेंबर हम सारे रूम में बैठे होते व्हेन इट लॉन्च्ड एंड हमें लगा था कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे ना, मतलब 10-15 ये वो जो भी देखा जाएगा 100। हम सारे रूम में बैठे होते थे, मम्मा पापा मैं एंड माय फ्रेंड्स, और इसके पैक कर रहे होते थे, ऑर्डर्स भेज रहे होते थे। मैंने बोला तो मैं मतलब आई वाज सो हैप्पी विद द रिस्पांस एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज ये she has learned a lot from it। मतलब ऐसे बहुत बार हुआ है कि मिसहैप्स भी उसमें भी हुआ है, but then she I think grew from there। तो ये सारे वीडियोस और भी बहुत सारा ट्रेंडिंग कंटेंट फुल तसल्ली से देखने के लिए आप अनकट को YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो कीजिए। @ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो नेक्स्ट संडे रात 10:30 बजे ABP न्यूज पर हम और आप फिर मिलेंगे। देखते रहिए अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।